नमस्कार, आइए रुक करते हैं देश विदेश की कुछ ताजा अपडेट्स की ओर। मॉब लिंचिंग पर बोले राहुल गांधी, कहा बीजेपी सरकार में उपद्रवियों को खुली छूट। राहुल गांधी ने मॉब लिंचिंग पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है। उन्होंने कहा कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। एससी के फैसले के पक्ष में खड़ा वंचित एससी समाज, चंद्रशेखर के खिलाफ उतरेगी मार्शल भीम आर्मी। सुप्रीम कोर्ट ने एससी कैटेगरी में क्लासिफिकेशन का आदेश दिया है। इस फैसले का कुछ संगठन विरोध कर रहे हैं तो कई संगठन इसके सपोर्ट में उतर आए हैं। रविवार को फरीदाबाद में वंचित अनुसूचित जाति समाज ने एससी के फैसले का स्वागत किया और कहा कि अब डीएससी समाज के घरों में भी आरक्षण की रोशनी पहुंचेगी। पूर्व सरपंच ने भीम आर्मी की गुंडागर्दी से निपटने के लिए मार्शल भीम आर्मी बनाने का प्रस्ताव रखा। हुड्डा के अलावा ये महिला नेता भी है। सीएम पद की दावेदार, 25 की उम्र में शुरू की थी राजनीति। हरियाणा में कांग्रेस के सीएम के पद के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा भी दावेदारी पेश कर रही है। 25 साल की उम्र में राजनीति में आने वाली शैलजा ने 1991 में पहली बार सिरसा से जीत हासिल की थी। धोनी पर भड़के पूर्व क्रिकेटर के पिता, कहा उन्हें अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने भारत के पूर्व कैप्टन धोनी के खिलाफ एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं धोनी को कभी भी माफ नहीं करूंगा, उन्हें अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए। वो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन उन्होंने मेरे बेटे के खिलाफ जो किया है वह सब अब सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि धोनी की वजह से युवराज कुछ और साल टीम इंडिया के लिए नहीं खेल पाए। बीएचयू छात्रा से गैंगरेप के आरोपी रिहा, अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। वाराणसी आईआईटी बीएचयू परिसर में एक छात्रा से कथित सामूहिक बलात्कार के 2 आरोपियों की रिहाई हो गई है। विपक्ष ने इस मामले में योगी सरकार पर हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मामले की कमजोर पैरवी का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने इसे महिला सुरक्षा के भाजपा के दावों का पर्दाफाश बताया है। बता दें, आरोपी कुणाल पांडे और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को इलाहाबाद एचसी ने जुलाई में जमानत दे दी थी। नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में बीजेपी नेता गिरफ्तार, विपक्ष ने बोला हमला। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में भाजपा नेता भगवत सिंह बोरा को 14 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना 24 अगस्त को हुई थी और 30 अगस्त को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद भाजपा ने बोरा को पार्टी से निकाल दिया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर लाइसेंस देने का आरोप लगाया है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था सीएम बनेंगे, पति केजरीवाल पर बोली सुनीता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 20 साल बाद हरियाणा का ये लड़का दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हरियाणा में 10 साल हो गए, लेकिन यहाँ बच्चों की शिक्षा में कोई सुधार नहीं हुआ। सरकारी अस्पताल और इलाज में कोई बदलाव नहीं आया। कंगना की इमरजेंसी 6 सितंबर को नहीं होगी रिलीज, जानिए क्या है वजह। कंगना की फिल्म इमरजेंसी अब 6 सितंबर को रिलीज नहीं हो पाएगी। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है, जिसके चलते ये फिल्म पोस्टपोन हो गई है। फिल्म क्रिटिक्स तरण आदर्श ने ये जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। हालांकि इस बारे में कंगना की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की गई है। बता दें कि 14 अगस्त को ट्रेलर रिलीज होते ही फिल्म का विरोध हुआ था। महाराष्ट्र में अगले 2 महीने में सरकार बदलने तक नहीं बैठेंगे शांत, बोले पवार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद चंद्र पवार ने कहा कि विपक्ष तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक महाराष्ट्र में अगले 2 महीनों में महायुति सरकार को सत्ता से नहीं हटा दिया जाता और छत्रपति शिवाजी के आदर्शों पर नई सरकार नहीं बन जाती। मुंबई के घाटकोपर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पवार ने 26 अगस्त को सिंधुदुर्ग जिले में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने की घटना को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की थी। एक दिन में 4 रेप केस कोलकाता में, ममता सरकार पर फिर अल्लाह बोल, बीजेपी ने मचाया बवाल। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद से ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर संकट के बादल छाए हुए हैं। इस घटना की जांच अभी चल रही है कि राज्य में एक ही दिन में यौन उत्पीड़न के 4 और नए मामले सामने आ गए हैं। 31 अगस्त 2024 को इन घटनाओं ने एक बार फिर ममता सरकार को विपक्ष के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने इस मामले में टीएमसी सरकार पर जोरदार हमला किया है।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।